हेलो एवरीवन। रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग देखते हैं। लेवल सेकंड का जो कक्षा 6 से 8 तक जिसने बीएड कर रखा है उनके लिए फर्स्ट खंड है। इसके अंदर 5 खंडों में डिवाइड किया हुआ है। 30% और उनके अंक भी वापस 30 है। और खंड फर्स्ट देखते हैं जिसका शीर्ष है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। बाल विकास के अंदर उनके वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत और उनको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम और से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। बाद में व्यक्तिगत भिन्नता जिसका अर्थ प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, और व्यक्तित्व के अंदर संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और उनका मापन। बुद्धि से संबंधित देख लेते हैं। बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत के निहितार्थ देख लेते हैं। और बाद में ये तो है पूरा बुद्धि का, जिसमें पिछड़े, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, सर्जन और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बुद्धि के बारे में देखना है। और अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या होती है उनके, इन बच्चों के, और समायोजन की संकल्पना, तरीके समायोजन और अध्यापक की भूमिका क्या क्या है इसके अंदर। बाद में अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके सिद्धांत देखने और उनके निहितार्थ देखने। इन वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग बच्चे सीखते कैसे हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, चिंतन कैसा है, कल्पना कैसी है, तर्क कैसे है, उनको अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र, अन्वेषण और उनकी समस्या समाधान और उनके अधिगम के लिए निहितार्थ देखने हैं। अधिगम, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में के संदर्भ में शिक्षण अधिगम के व्यू रचना, विधियाँ, आंकलन, मूल्यांकन, मापन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सशक्त मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, शिक्षण के प्रतिफल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं उनके दायित्व। और इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये। बाद में आपको खंड सेकंड के अंदर एक बात याद रखनी है, 5-7 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी जो भी है, उनमें खंड सेकंड में एक भाषा आपको लेनी है। जैसे आपने हिंदी ले ली तो बाद में एक भाग थर्ड और है, उसके अंदर हिंदी नहीं लेनी है। हिंदी के अलावा आपको संस्कृत, सिंधु, उर्दू जो भी लेनी है, अंग्रेजी वो ले सकते हैं। दोनों में अलग अलग लेनी है और ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसका सिलेबस देखते हैं। एक तो है अपठित गद्यांश, और बाद में तस्मक, तद्भव, देशज, विशेषण, शब्द, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास जो भी ये होते हैं इनके अंदर टॉपिक। बाद में अपठित गद्यांश के अंदर है रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन का लिंग और वचन काल को लिंग बदलना वगैरह, स्थानीय शब्दों के हिंदी रूप, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। और थोड़ा तेज बोल रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए। सूचना, ये भाषाई कौशल का विकास है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और भाषा, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम, सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य सिद्धांत। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपके एक नोट दिया हुआ है कि आपके कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तक के अनुसार सिलेबस होगा। अब आगे इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। ये इंग्लिश में था, ये खंड सेकंड चल रहा। अगर आप सेकंड में संस्कृत लेना चाहते हैं तो इसका सिलेबस ये है, उर्दू लेना चाहते हैं तो ये हिंदी, सिंधी है, पंजाबी है, जो भी। अब आता है आपने खंड थर्ड। खंड थर्ड के अंदर आप सेकंड के अंदर आपने हिंदी ले ली है, तो खंड थर्ड के अंदर आपको हिंदी तो नहीं लेनी है, तो आप अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं जिसका सिलेबस ये है, और उर्दू वगैरह जो भी अपने अनुसार देखना चाहते हैं। अब आप
क्या आता है खंड 4, जिसका शीर्षक है गणित और विज्ञान। तो पहले गणित का देख लेते हैं। घातांक समान आधार की घातांक की संख्याओं का गुणा भाग घातांक नियम, बीजीय व्यंजक इनका योग, व्यकलन घटाना गुणा भाग सर्वश्रेणी का गुणनखंड देख लेते हैं। समीकरण एक घातीय समीकरण है, वर्गमूल और घनमूल, घनमूल, ब्याज के अंदर सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात के अंदर समानुपाती भागों विभाजन, भिन्न, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर पर, जनसंख्या वृद्धि, हाशिए, रेखा कोण, रेखाखंड, सरल, वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार क्या क्या है, समतलीय आकृतियों के अंदर त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज, और आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का जैसे आयत का, समांतर चतुर्भुज, समतल चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयत तथा आयतन जैसे घन, घनाभ और लंबवर्तीय बेलन के अंदर। सांख्यिकी के अंदर आपको आंकड़ों का वर्गीकरण संग्रहण करना है, बारंबारता सारणीय, मिलान चिन्ह वाले रेखा चित्र, आयत रेखा चित्र, वर्तीय ग्राफ, और प्रायिकता भी है आपके गणित की प्रकृति और उनकी त्रिशंक्ति, मेहता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्या। अब हम विज्ञान का देख लेते हैं। ये 4th भाग के अंदर ही है, गणित और विज्ञान सम्मिलित रूप से। बाद में है विज्ञान में सजीव, निर्जीव, परिचय, अंतर और लक्षण, सूक्ष्म जीव, वायरस, कवक, लाभकारी और अलाभकारी, सजीव है इसके अंदर ये वाले टॉपिक है, मानव शरीर, स्वास्थ्य, इनके रोगों के अंदर उपचार, संक्रमण रोग, भोजन के स्रोत, भोजन पर मुख्य अवयव, उनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, जनन की विधियाँ, लैंगिक और अलैंगिक किशोरावस्था एवं यौनारंभ, शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन की भूमिका, जननात्मक स्वास्थ्य, यांत्रिकी के अंदर बल, गति वगैरह, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, तो ये बल हो गए सारे। गति के प्रकार, किस प्रकार की गति है, रेखीय, वृत्तीय, कंपन, आवर्त, घूर्णन वाली, दाब, वायुमंडलीय दाब, उपप्लावन बल, कार्य ऊर्जा, परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, ताप एवं ऊर्जा, उष्मा का अभिप्राय, तापमापी, उष्मा संचरण, प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनना, प्रकाश के अपवर्तन, लेंस और लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि संचरण, ध्वनि प्रदूषण, विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबकत्व। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर पढ़ाई पढ़ रहा है, ये सारे सौरमंडल के अंदर ये वाले पदार्थ की संरचना और रासायनिक पदार्थ, ये वाला। बाद में कृषि प्रबंधन, नवाचार वगैरह, ये वाला आगे देख लेते हैं। इसका इंग्लिश में अब है खंड 4th के अंदर आप एसएसटी विषय से हैं तो एसएसटी वाला सिलेबस देखिए। अगर आप मैथ और विज्ञान से हैं तो इसमें भी 2 चॉइस है। तो इसका भी सिलेबस भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, मौर्य और गुप्त साम्राज्य का, उत्तरोत्तर काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, संगठन, हमारा सौर परिवार, भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के अंदर सेकेंड ये वाला, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है।
इसके अंदर 60-60 क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाले 60-60 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 30-30 में डिवाइस है। इसके अंदर 4 पार्ट ही है। मैथ साइंस के अंदर भी ये 60 ही क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।